कभी सोचा है जब हाथ काम ना करे, पैर साथ ना दे, तो इंसान अपने सपने कैसे पूरे कर सकता है। एक कहानी है उन्हीं सपनों की जो आंखों से नहीं दिल से देखे गए हैं। नमस्कार चैंपियंस, मेरा नाम मनीष प्रजापति है और मैं एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ जिसका अभी पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ एक बीमारी ने मेरे बॉडी को तो स्लो कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग को और मेरे जज्बे को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने से पहले मेरी लाइफ की बात करूँ तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज घूमना फिरना, मस्ती मजाक, यही मेरा लाइफ था। लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। माइंडसेट काफ़ी कैजुअल था और मेरी नज़र में सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा था। जब तक बॉडी ठीक थी तब तक मैं एक कंफर्ट जोन में जी रहा था। मम्मी पापा के पैसों से घूमना फिरना सब कर रहा था। 2001 में मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पता चला। मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक डिसीज डिटेक्ट हुई। जब मुझे पता चला तो पहले तो मैं एकदम शॉक में आ गया था, क्योंकि ये कोई छोटी बीमारी नहीं थी। बीमारी डिटेक्ट तो हुई, लेकिन उसके साथ ये भी पता चला कि इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। तो और भी मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन में आ गया। मैं कुछ महीनों के लिए तो डिप्रेशन में चला गया था। मम्मी पापा की सारी कमाई मेरे ट्रीटमेंट के पीछे लगा दी गई थी और हम कर्जे में डूब गए थे। गांव में पापा की एक बहुत बड़ी दुकान थी, वो भी मेरे ट्रीटमेंट के पीछे सारे पैसे लगाने के बाद उनकी शॉप भी बंद हो गई थी। घर में बहुत दिक्कतें आने लगी थी। मैं डिप्रेशन में था। एक दिन पता नहीं भगवान ने मेरे दिमाग में ऐसा क्या विचार डाला, मुझे क्या सूझा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जब तक बॉडी साथ दे रही है पापा की शॉप मैं संभालूंगा। और मैंने शॉप स्टार्ट कर दी। पापा का भी अच्छा सपोर्ट रहा, मुझे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर रही थी। मेरे मसल्स कमज़ोर हो रहे थे। धीरे धीरे मेरी एक्टिविटी कम हो रही थी। पहले शॉप पे मैं चल के आता था, धीरे धीरे मुझे एक स्टिक के सहारे आना पड़ा और एक समय ऐसा है कि मुझे उठाकर शॉप पे लाना पड़ रहा था। लेकिन मैंने शॉप फिर भी आना जारी रखा। लेकिन एक दिन ऐसा है कि मैं परिवार पे बोझ बनना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक दिन ऐसा डिसीज़न लिया कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मैंने सुसाइड करने का डिसीज़न लिया और मैंने उसके लिए एक लेटर भी लिख दिया था और सोचा कि अपने जन्मदिन पे मैं सुसाइड कर लूँगा। लेकिन वो कहता है ना कि जब ऊपर वाला यानी भगवान जब कोई रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए खोल ही देते हैं। तभी मैंने डिसाइड किया कि या तो मैं हार मान लूँगा या अपने दिमाग का यूज करके कुछ करके दिखाऊँगा। उसी समय मेरी लाइफ में मेरी कजिन के ज़रिए एक ऐसी इंसान की मुलाकात हुई जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए रिकमेंड किए, जिसे यूज़ करने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी रिलीफ होने लगा। मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगा। मेरी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम थी वो भी अब मुझे क्योर हो गई थी। जैसे पूरी बॉडी में पेन रहना, स्किन प्रॉब्लम, मुझे पाइल्स का ऐसा छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, वो सब ठीक हो गए थे। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेरी बॉडी में और अपना मजबूत घर बना रही थी। वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे अच्छा लगा और मेरी उस प्रोडक्ट के साथ मेरी एंट्री भी नेटवर्क मार्केटिंग में हुई। मुझे इस बिजनेस में 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे थे जिसकी वजह से मैंने एंट्री ली। पहला तो यहाँ पे पैसिव इनकम हमें मिल सकती है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और दूसरा कि यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी थी, क्योंकि मैं अपने परिवार में मेरे मम्मी पापा का एक ही लड़का था। तो अगर मुझे कल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से कुछ भी होता है तो मेरे मम्मी पापा को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसी एक रीज़न की वजह से मैंने बिजनेस शुरू किया था। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में मैंने काफ़ी चैलेंज रही, क्योंकि फील्ड वर्क करना होता था। मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था, मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। लेकिन जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फील्ड में भी साथ ले जाते थे, कहीं पे गाड़ी से उतारना, बिठाना, ले जाना, सब मुझे चेयर में उठा के ले जाते थे। तो बाहर की दुनिया में कोई नहीं करता ऐसा। तो यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे लोग मुझे एक अलग नज़रिए से देख रहे थे, जो मेरे लिए एक अलग तस्वीर बनाती थी मेरी। आज मेरा एक ही काम है, लोगों से कनेक्ट करना, उनकी लाइफ में वैल्यू देना और उन सबको इंस्पायर करना। आज मेरी बॉडी वीक तो हो गई है, मैं अब व्हीलचेयर पे रहता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल चल भी नहीं सकता। मुझे 2 लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है,
लेकिन मेरा माइंडसेट और भी स्ट्रांग हो गया है और मैं सीख गया हूँ कि सक्सेस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ से आती है। मेरी लाइफ में आज हर दिन चैलेंज होते हैं, लेकिन मेरा फोकस चैलेंज पे नहीं, हमेशा सॉल्यूशन पे रहता है। मैं हर रोज़ यही सोचता हूँ कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे ग्रो कर सकता हूँ। बस हर रोज़ नई चैलेंज के साथ मैं यही करता हूँ कि नई स्किल्स सीखने का। मैं हर रोज़ अपने आप को चैलेंज देता हूँ, नए लोगों से बात करने की, नई स्किल्स सीखने की, और हज़ारों लोगों को मोटिवेट करना सीख रहा हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पहले की और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बाद की नेटवर्क मार्केटिंग के साथ की जर्नी, जो मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, क्योंकि इसकी लॉन्ग जर्नी तो काफ़ी समय लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग जर्नी एक पॉइंट पे बात करूं कि कैसे स्ट्रगल होते हैं मुझे एक छोटे काम करने में, अगर चाहते हैं आप कि मैं आपको साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और दूसरों को भी मोटिवेशन दे सकूँ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पे आती है जहाँ सब कुछ रुक सा जाता है। अगर आपका माइंडसेट ठीक हो तो आप हर मुश्किल को अपने फेवर में कर सकते हो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने मेरी बॉडी को स्लो किया, लेकिन मेरी सोच को नहीं। अगर मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको एक लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं लंबा वीडियो इस पर बनाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।